जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सिकंद 10वां और अध्याय 59वां अध्याय भौमासुर का वध और 16,000 राजकन्याओं के साथ श्री कृष्ण का विवाह संस्कार। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर, भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर को कैसे मारा? उनके बंदी गृह में 16,000 राजकुमारियां कहां से आई? कृपया कर वह वृत्तांत मुझे सुनाइए। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, भौमासुर बड़ा विकट दैत्य था। उसने वरुण से उनका शस्त्र, अदिति से उनका कुंडल और सुमेरु पर्वत पर स्थित देवताओं का मणि पर्वत नामक स्थान छीन लिया था और उसे अपनी राजधानी बनाया था। उस स्थान का नाम उसने प्राज्ञ ज्योतिषपुर रखा था। उसकी व्यूह रचना उसने इस प्रकार से की थी कि उसका दुर्ग यानी किला पूरी तरह सुरक्षित लग रहा था। उसके दुर्ग के चारों ओर ऊंचे और विकट पहाड़ थे। उसके बाद जल से भरी गहरी खाइयां थी। खाइयों के बाद शस्त्र भंडार, फिर आग और विद्युत की 4 दीवारें, फिर गैस यानी जहरीली वायु का गलियारा, फिर मायावी मुर दैत्य के विचित्र और खतरनाक मायावी जाल फंदे थे और तरह तरह के भयानक दैत्यों और हिंसक विषैले पशुओं से उसका आंगन भरा हुआ था। उसके बंदी गृह में विभिन्न प्रदेशपतियों और राजाओं की अति सुंदर 16,000 कुमारियां बंद थी। उसे सुंदर सुंदर राजकुमारियों को पकड़ कर लाने और अपने बंदी गृह में बंद करने का चस्का लगा हुआ था। उन राजाओं और इंद्र सहित देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की और भौमासुर को नष्ट करने की प्रार्थना की। परीक्षित, उन राजाओं और देवताओं की प्रार्थना पर भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर का वध करने का संकल्प किया। दूसरे दिन भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर प्राज्ञ ज्योतिषपुर गए। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी भारी गदा से पर्वतों को तोड़ फोड़ डाला और शस्त्रों के भंडार को अपने दिव्य बाणों से तहस नहस कर दिया। अपने सुदर्शन चक्र से उन्होंने जल, अग्नि, दूषित वायु आदि की 4 दीवारी को खंडित कर दिया और विषैले पशुओं को चुन चुन कर मार डाला। विषैले पशुओं को चुन चुन कर मार डाला। अपने 5 जन्य शंख के तुमुल नाद से उन्होंने भौमासुर के सेनापति मायावी मुर की निद्रा में खलल डाल दिया। वह क्रोध में भरकर उठ बैठा और अपनी भयानक गदा और त्रिशूल लेकर भगवान श्री कृष्ण के सामने अपनी खोज से बाहर निकला। उसने जैसे ही श्री कृष्ण को देखा तो जोर जोर से सांसें लेने लगा और फिर वह बादलों की गड़गड़ाहट के जोर से दहाड़ा। उसके 5 समान सिर थे और 5 सिर ही उसी समय दहाड़ रहे थे। प्रलयंकारी सूर्य और अग्नि के समान उसकी आंखें जल रही थी। देखने में वह बड़ा भयानक लग रहा था। उसने त्रिशूल से भगवान श्री कृष्ण पर आक्रमण किया, परंतु भगवान के बाणों ने उसे वहीं का वहीं रोक दिया और उसे त्रिशूल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अपने चक्र से भगवान ने उसके 5 शीश काट डाले और
जो समुद्र में जा गिरे और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। मुर दैत्य के 7 पुत्र थे, ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, वसु, नमस्वान और अरुण। अपने पिता के मरने से दुखी होकर वे भगवान श्री कृष्ण पर टूट पड़े। उन्होंने पीठ नामक दैत्य को अपना सेनापति बनाया। भगवान श्री कृष्ण ने भीषण बाण वर्षा करके उन सभी को मार गिराया। जब पृथ्वी पुत्र भूमासुर यानी नरकासुर ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण के चक्र ने भारी तबाही मचाई है तो वह क्रोधित हो उठा। उधर भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी के साथ गरुड़ पर सवार होकर आकाश में स्थित थे। इधर भूमासुर ने भगवान के ऊपर शतध्वनि नाम की शक्ति चलाई, परंतु भगवान ने एक पल भी खोए बिना उसके सभी वारों को धूल में मिला दिया। भूमासुर के सैनिकों के तीरों, भालों और तलवारों को भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से काट दिया। दूसरी ओर गरुड़ जी ने पैने पंजों के आक्रमण से भूमासुर की सेना भागने लगी। भूमासुर ने अपना त्रिशूल उठाकर भगवान की ओर फेंका तो भगवान ने अपने चक्र से उसे पीछे हटा दिया और स्वयं आगे बढ़कर भूमासुर का सिर गर्दन से अलग कर दिया। भूमासुर के मारे जाने पर आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी, ढोल नगारे बजने लगे और तीरों की साए ने वहां विचित्र एवं मधुर संगीत उपस्थित कर दिया। उसी समय अपने पुत्र की मृत्यु पर शोक मनाने पृथ्वी भगवान के पास आई और भगवान के गले में वैजंती माला डालकर उनकी स्तुति की। उसने अदिति के कुंडल और वर्णों का छत्र उन्हें लौटा दिया। साथ ही उन्हें धारण करने के लिए एक दिव्य मणि भी दी। उसके बाद पृथ्वी ने आदर के साथ उनसे कहा, हे शंख चक्र गदाधारी देवेश्वर, मैं आपको नमन करती हूँ। देवेश्वर, मैं आपको नमन करती हूँ। आप अपने भक्तों की इच्छा पूरी करने वाले हैं, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। आपका कल्याण स्वरूप है, दुखियों के रक्षक हैं, ऐश्वर्य और धन संपत्ति तथा वैराग्य के आप आश्रय हैं। आप सर्वव्यापक, धीर वीर, ज्ञान स्वरूप, अजन्मे, जगत की रचना करने वाले, प्रकृति पुरुष, पंच तत्व के स्वामी, इंद्रियातीत, सभी जीवों के आत्मा और परमात्मा हैं। मैं बारंबार आपके चरणों में नमन करती हूँ। आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप भौमासुर के पुत्र भगदत्त पर कृपा करें। यह इत्यादि भयभीत हो रहा है, प्रभु इसकी रक्षा कीजिए, यह आपकी शरण में है। यहाँ पे परमात्मा को अलग अलग नामों से पुकारा गया। एक इंद्रियातीत, इंद्रियातीत क्या है? जो इंद्रियों के परे है, मन बुद्धि चित्त अहंकार के परे है, जहां आत्म तत्व है। इंद्रियातीत यानी इंद्रियों से परे, जहां पे न मन का विचार हो। अच्छा, मन में क्या होता है? मन में विचार होते हैं। बुद्धि क्या करती है? बुद्धि विचारों में से एक विचार पकड़ के देती है, यानी निर्णय करती है बुद्धि। उसके बाद आता है मन बुद्धि चित्त। जो संसार का कचरा है वो चित्त में रहता है। चित्त यानी मेरी दृष्टि से कहो तो स्टोर रूम, जैसे हमारे स्टोर रूम में कचरा पड़ा रहता है, तो हमारे शरीर के अंदर जो चित्त है वहां पे भी स्टोर रूम है, वहां संसार का कचरा पड़ा रहता है। ये दुश्मन, वो दोस्त, यहां से ये खराब है, वहां से वो खराब है, जीवन में क्या खराब है, सुख है, दुख है, जितना भी कचरा है वो सब चित्त में रहता है। गुरु में एक बात मस्त आती है, कोटन में को नारायण जचित, करोड़ में कोई एक होता है,
जिसके चित्त में कृष्ण राम शंकर होते हैं। और वो मीरा होती है, सुदामा होता है, भगवान का प्यारा होता है, करोड़ों में कोई एक होता है। अच्छा, चित्त को क्लियर करना हो तो सबसे भारी काफी बार मैंने आपको वो श्लोक सुनाया है, और सबसे मनपसंद मेरे श्लोकों में से है, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ न चाहिए शाहों के शाह। संसार की लेन देन छूट जाए, संसार से कुछ चाहिए नहीं, संसार से चाहिए सिर्फ शरीर के लिए, और शरीर के लिए तो विष्णु बैठा हुआ है, भगवान विष्णु हमारे लिए ही बैठा हुआ, आपके लिए हमारे लिए ही बैठा हुआ, रोज सबको खिला रहा। लेकिन हाय रे इंसान, कई लोग कहते हैं 2 रोटी के लिए कितना करना पड़ता है। 2 रोटी के लिए नहीं करना पड़ता, 2 रोटी तो परमात्मा कहीं से भी दे देगा, लेकिन जो वासनाएं है ना, इच्छाएं है ना, वो दौड़ाती है। जरूरत इतना नहीं दौड़ाती। जरूरत तो पशु पक्षियों की नहीं पूरी होती क्या? उनके पास तो कोई दुकान नहीं है, वो तो कहीं नौकरी नहीं करते। आपके घर में चींटियां हैं, मकोड़े हैं, ये कौन सी नौकरियां कर रहे हैं? लेकिन फिर भी खाना तो खा रहे हैं ये लोग भी। अच्छा, आप बोलोगे तो इतना है इसके लिए मिल जाता है, तो हाथी को भी मिल जाता है। हमसे तो कितना गुना खाता है हाथी, लेकिन फिर भी मिल जाता है कि नहीं? अब लोग कितनी बार हाथी को खिलाने गए होंगे? गाय के, चलो आप बोलो गाय, मैं गाय को खिलाती हूँ, कितनी गाय को आप खिलाओगे? 1, 2, 5, 10? दुनिया में इतनी गऊ हैं क्या? हम नहीं खिला रहे, फिर भी कोई खिला रहा है। हम खिला के निमित्त बन जाए वो तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन नहीं भी खिलाओ तो गाय कहीं ना कहीं से खा रही है, कुत्ता कहीं ना कहीं से खा रहा है, बिल्ली कहीं ना कहीं से खा रही है, चूहा कहीं ना कहीं से खा रहा है, इंसान भी खा रहा है। लेकिन इंसान को कुछ मारता है ना, तो है इच्छाएं, वासनाएं। शरीर की जरूरत दे के अगर इंसान चले तो शायद इतना दुखी न हो। दुखी होता है, આપણે ગુજરાતીમાં કહેવાય છે, પેટ ભરી જાય પણ આ દિમાગ નથી ભરાતું। આ ભેજું છે ને, એ ભેજું ભરાતું નથી। भेजे में पता नहीं क्या क्या चलता रहता है, बिना कारण की दुश्मनी, बिना कारण का क्या 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 चल रहा है, इंसान को खुद को पता है। बिना कारण के विचार, अब कभी बैठ के 10 मिनट आंख बंद करके बैठना, देखना कितने विचार आते हैं बिना कारण का, न लेना न देना, मन खराब। मन के पार, बुद्धि के पार, चित्त के पार, अहंकार के पार जो तत्व है वही आत्म तत्व है। यानी मन में कोई विचार ना हो। अब मन में विचार नहीं है तो बुद्धि निर्णय किसका करेगी? मन यानी 2 विचार आपको लाके देगा, चित्त उसमें से, ये बुद्धि उसमें से पक्का करके निर्णय देगी। मान लो घर पे बैठे हुए हो, आपको मन में लगेगा जाऊं नहीं जाऊं, ये आपके मन में 2 विचार आए, बुद्धि पक्का करके देगी जाए या नहीं जाए, वो बुद्धि पक्का करके देगी। अच्छा, चित्त उसमें से सहायक बनेगा। चित्त बताएगा नहीं, वहां पे बैठेंगे तो कुछ सुनने को मिलेगा, सत्संग में मजा आता है या नहीं मजा आता है वो भी चित्त बताएगा, और मजा आता है वो भी चित्त बताएगा। चित्त के अंदर पूरी संग्रह होती है। आपने कहीं मुझे देख लिया, वर्षों के बाद हम आपसे मिले, आप मुझे वर्षों के बाद मिले, आपको लगा ये आदमी कहीं जाना पहचाना है, मुझे भी लगी ये माता कहीं जाना पहचानी है। एक दूसरे को देखेंगे, फिर कहीं आपस में मिलेंगे, थोड़ा बहुत पूछेंगे माता आप कहाँ थी, कैसे थे, फिर वो बातचीत करते करते ध्यान आ जाएगा, बोले आप तो इंदर भाई साहब प्रेम प्रकाश आश्रम में आप आते थे। ये सब किस में है? चित्त में है। जितने भी संबंध हैं, फिर वो गलत हो सही हो जो भी हो, पूरा चित्त के अंदर है। चित्त दुख इसके लिए करता है, विचार चित्त में से आते हैं। नया विचार मन में आया, पुराना विचार चित्त में आया, वो दोनों मिलेगा। अच्छा, कोई दुश्मन आपको मिला 15 वर्ष के बाद, अब आपको मन में सोच रहे हो कौन है कौन है कौन है कौन है। अब ये बुद्धि निर्णय कैसे करेगी?
चित्त में से निकाल के लाएगी, कौन है कौन है कौन है। अंदर से अगर ये तो दुश्मन है, उस दिन झगड़ा हुआ था 15 बरस पहले, ये भी चित्त में है। दोस्ती भी चित्त में है, दुश्मनी भी चित्त में है। चित्त को शुद्ध करने के लिए गुरुओं का नाम सुमरन, चित्त को शुद्ध करने के लिए जहां तक हो सके किसी से दुश्मनी न रखो। दुश्मनी से चित्त मैला हो जाता है। और जहां तक हो सके किसी से बिना कारण का मत बोलो, बिना कारण का बोलो मत, अब बिना कारण का सुनो मत, बिना कारण का खाओ मत, बिना कारण का पहनो मत, बिना कारण का चलो मत। ये सब जो बिना कारण का हो गया ना, यही तो इच्छा है। इच्छा यानी जिसकी जरूरत नहीं है लेकिन हमको चाहिए। फिर दोहरा दूं मैं, जिसकी जरूरत नहीं है वो चाहिए, वो आपकी इच्छा है। मैंने काफी बार आपको कहा है, पानी हमारी जरूरत है, दारू हमारी इच्छा है, खाना हमारी जरूरत है, शरीर की जरूरत है, हमारी नहीं। इच्छा मन की, बुद्धि की, चित्त की, अहंकार की, वो सब मिला के चलता है, अंतस्करण जिसको कहा गया। लेकिन ये अंतस्करण के ऊपर भी तो कुछ है ना, जहां से टेलीकास्ट हो रहा है या जहां से टेलीकास्ट दिख रहा है। अब कभी पिक्चर देखने गए होंगे, पर्दा जहां पे है वहां पे थोड़ी कुछ है, चलता कहीं और से है। याद करो आप कभी पिक्चर गए हो तो, या पुराने कभी गए हो तो, पर्दा है वहां पे, पाई वाइट पर्दा है, कुछ नहीं है वहां पे। पिक्चर पूरी हो जाएगी, वहां पे अमिताभ बच्चन गायब हो जाएगा, सब गायब हो जाएगा, जिसकी पिक्चर होगी सब गायब हो जाएगा, विलन भी गायब हो जाएगा। अब आप जाके देख सकते हो, पर्दा है, कुछ नहीं है। लेकिन ये पर्दे पे चलता कहां से है? ऊपर से कहीं से लाइट है, ऊपर से वहां पे कुछ रखा, प्रोजेक्ट पूरा रखा हुआ है, बस आत्म तत्व वहां है। और बाकी जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये आपका विषय बहुत बढ़िया है, समझ में आ जाए ना, आनंद आ जाए। अच्छा, हम वहां पे स्थिर हैं, आत्म तत्व वहां पे स्थिर है, क्योंकि यहाँ पे एक चीज आई, इंद्रियातीत, जो इंद्रियों से परे है। उसके बाद आता है अभिमान। अच्छा, यहां से पहले से शुरुआत करो तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, मन, बुद्धि, चित्त, अंतस्करण, अहंकार, ये पूरा मिला के अंतस्करण हो गया। अच्छा, लेकिन आत्मा की तरफ से देखो तो सबसे पहले क्या आएगा? अभिमान। वहां से शुरुआत हुई मन से। अब देखो, थोड़ा समझने का प्रयास करना। यहां से देखो तो माता पहले, आप मेरे सामने पहले बैठे हो, और वहां पे जो अंतिम वाली लाइन हो, अभी है नहीं, लेकिन मान लो कि अंतिम लाइन हो, तो वहां से मेरे लिए अंतिम है। लेकिन जो वहां पे पीछे बैठा हुआ है, वो वहां से पहली लाइन वो है। यहां से पहली लाइन आप हो, वहां से पहली लाइन वो है। आत्मा के करीब जो है ना, वो है अभिमान। अंतस्करण बोलो, उसके अंदर अंत, चित्त, मन, बुद्धि, चित्त। वहां से अगर देखने जाओ तो चित्त के अंदर है क्या? कई बार आप बोलते हो ना, आंख बंद करके बैठते रहते हैं तो कचरा ही कचरा, पता नहीं कहां कहां से विचार आ जाते हैं। तो चित्त का कचरा दिखाई दे रहा है, इसको ही शुद्ध करना है। अगर इसको शुद्ध नहीं किया, मरने के बाद यही विचार हमको भूत बनाएंगे। डरना मत, कहीं भी ले जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, हमारी इच्छाएं ले जाती है। शुरुआत मन से हुई, समझना इसको। जब जीते हैं पहले मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, और ये टोटल मिला के अंतस्करण, यानी उसको चित्त को एक ही समझ लो, अंतस्करण यानी जिस थैली में रहता वो अंतस्करण। बस इसको समझ लो कि आत्म तत्व से शुरुआत अभिमान से देखी जाती है। फिर सोचो कि अभिमान किस चीज का? अच्छा, सोचो कैसे? वो जो बुद्धि बाहर सोचने में लगी है ना, बुद्धि को अंदर दिखाओ। जैसे आप अभी थोड़ा देर पहले अभी इधर उधर पीछे देख रहे थे, तो बुद्धि को भी दो तरह से देखा जा सकता है ना। बुद्धि से एक संसार देखा जा सकता है, यानी दो विचारों में से एक विचार पकड़ लो जो निर्णय करती है। लेकिन परमात्मा की दुनिया, परमात्मा चाहिए कि दुनिया चाहिए?
बुद्धि से पक्का कर लो परमात्मा चाहिए, वो कहाँ है? पीछे है। ये समझ रहे हो ना, थोड़ा कठिन विषय है, लेकिन समझ में आ जाए तो आनंद आ जाए। जीते समय पहले मन दिखेगा, और जब आत्मा से देखने जाओगे तो अंतस्करण, अंतकरण, अभिमान, चित्त, अंतस्करण उसको ही कहा गया। अब ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार किस में रहते हैं? अंतस्करण में। अंतस्करण जैसा कुछ नहीं है, ये चार निकाल दो अंतस्करण गायब हो गया। समझ लो ना इसको कैसे। आपने कभी धागा देखा होगा, धागे का समझो ढेरा कहते हैं हम लोग सिंधी में। हाँ, उसमें अंदर कुछ नहीं है, खाली धागा है। अब आप बोलोगे क्या है? बोले धागे का ढेरा। लेकिन ये धागा निकालते जाओ, निकालते जाओ, निकालते जाओ। मैं बोलूं ढेरा कहाँ गया? बोले भाई साहब ये धागा आपने पूरा निकाल दिया, ढेरा चला गया। मैं बोला लेकिन ढेरा कहाँ गया? ये तो मैंने धागा निकाला। अब ढेरे जैसा कुछ नहीं है, इतना धागा जो मिल गया वो मिल के हो गया ढेरा। समझ रहे हो ना ये चीज को? अपने लच्छो कहिए गुजराती में, वो जब वो पतंग चगाते थे तो આપણે ગુજરાતીમાં तो शुद्ध गुजराती भाषा में कहेवाय लच्छो, दोरीनो लच्छो। अच्छा लच्छा कहाँ है? धागा निकाल दो, लच्छा कहाँ? लेकिन लच्छा किसको कहा गया? जो दोरी अपने साथ में कर दी ना, इन्हें कहेवाय दोरीनो लच्छो। और हिंदी में कहो तो धागे का ढेरा। सिंधी में भी ऐसा कहेवाय धागे जो ढेरो, हेठा कुछ काने। अच्छा ये धागो कठना हो, धागा निकालते जाओ, यानी विचार निकालते जाओ, एक हो जाए ना, संसार का विचार निकल जाए। अब जहां विचार निकल गया फिर बुद्धि निर्णय किस चीज का करेगी? बुद्धि को जो चाहिए ना, दो में से एक करके देगी ना। मन लाता है विचार। जैसे मैंने आपको बोला, आपको कोई आदमी मिला, आप बोलोगे कहीं देखा है, कहीं देखा है, कहीं देखा है, कहाँ देखा है, कहाँ देखा है? बुद्धि जाएगी चित्त के पास, भाई ये कौन है? बुद्धि चित्त में, यानी मेरी भाषा में कहो तो अंदर के डेटा में चेक करेगी कौन है, कौन है, कौन है, कौन है। फिर अंदर से कुछ उसको दिखाई देगा बुद्धि को, वो तुरंत बोलेगी फटाफट ये है। ये सेकंडों में काम हो जाता है। कई बार कुछ पुराना आदमी मिला हुआ होता है तो आपको टाइम भी लगता है, कई बार याद भी नहीं भी आ जाता है। अच्छा लेकिन बुद्धि का काम चालू हो जाता है। आपने कहीं रास्ते में किसी माता को देखा, 10-15 बरस के बाद देखा, आपके साथ बातचीत भी हो गई, उसने भी आपको नहीं पहचाना, आपने भी नहीं उसको पहचाना, लेकिन फिर भी आपने मोबाइल नंबर ले लिया, बोले देखेंगे आपको कहीं ना कहीं देखा। घर आए, आपने नहाया, साया, खाना खाया, खाते खाते अंदर बुद्धि काम कर रही है, वो कौन थी, वो कौन थी, वो कौन थी, वो कौन थी, पता नहीं। आप बाथरूम में हो तो याद आ जाए कि वो तो फलानी थी। फिर अगर उसके अंदर उसके साथ दुश्मनी हुई तो फिर वापस तकलीफ हो जाएगी। दोस्त थी तो दोस्ती आगे बढ़ेगी, और दुश्मनी हो तो दुश्मनी भी आगे बढ़ेगी। लेकिन ये पूरा कचरा संसार का है, और जहां से प्रोजेक्ट चल रहा है वो आत्म तत्व, उसको कोई लेना देना ही नहीं है। ये संसार चलाने के लिए दिया गया है, ये जगत तमाशा देखना आया। ये मैं पूरा कह रहा हूं इंद्रियातीत पर। इंद्रियातीत समझ में आ जाए ना, जहां पे हमारा बसेरा है, जहां हम बस रहे हैं। वैसे तो ये हमारा जो घर है उसके अंदर शरीर रहता है, लेकिन इस शरीर के अंदर आत्मा भी अपना घर बना के बैठा हुआ है, और उसके अंदर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतस्करण पूरा ये मिलके, इसके अंदर कुछ नहीं है, संसार का कचरा ही है। मीरा के पास क्या था? ये कचरा निकल गया, वहां पे क्या आ गया? मेरे तो गिरधर गोपाल। और आप खुद को चेक करो, मेरा तो संसार, गिरधर गोपाल तो कहीं होता ही नहीं है। संसार का कचरा होता, दुश्मनी, दोस्ती, यही सब होता। लेकिन अगर अंदर चले गए और धीरे धीरे वो कचरा निकलता गया तो फिर आगे चल के पता चलता है मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों को। तो इंद्रियातीत को समझाने के लिए मैंने थोड़ा आपको उसके पास ले गया। और इंद्रियातीत यानी संसार का कोई विचार नहीं है, संसार से कोई लेन देन नहीं है। पानी चाहिए तो शरीर को चाहिए, जो भी चाहिए शरीर को चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए।
मैं फिर दोहरा दूं, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ न चाहिए शाहों के शाह। आपको पता है ये मेरे प्यारे सलोकों में से है और मैं इसी में जीता हूं। इसका मतलब ये थोड़ी मैं पानी नहीं पीता हूं, पानी मेरा शरीर पीता है। जो भी चीजें हैं शरीर के लिए। अच्छा अगर देखने जाओ ना तो वासनाएं भी इन्हीं को चाहिए ना, आत्मा को थोड़ी दारू चाहिए, आत्मा को तो पानी भी नहीं चाहिए। ये थोड़ा समझना, वासनाओं इंद्रियां में लगी हुई है या इंद्रियां वासनाओं में लगी हुई है। वासनाएं इंद्रियों में लगी हुई है, शरीर भूख में लगा हुआ है, आत्मा कहीं लगा हुआ नहीं है, आत्मा निर्लिप्त, कहीं लेप नहीं है उसका, इंद्रियातीत, इंद्रियों के पार। अच्छा इंद्रियों के पार कैसे जाए? थोड़ा बुरा मत मानना, जैसे आप पीछे देखते हो, बस इंद्रियां भी पीछे देखना शुरू कर दे, मजा आ जाए। ये हमारे पीछे बाबा जी है ना, मुझे थोड़ी दिखाई देते हैं, लेकिन अंतकरण की आंखें बंद करो। जब मैं नमस्कार करता हूं वो अखर आंखें बंद करके अंदर की आंख खोल के देखो तो बाबा जी दिखाई देंगे कि नहीं दिखाई देंगे? बस यही है। जो हमारी आंखें बाहर जा रही है, कान जो बाहर जा रहे हैं, वो कान आंखें हमारी अंदर आ जाए, पूरा सुनने में लग जाए, आनंद आ जाए, वो इंद्रियातीत पता चल जाए। परीक्षित जब पृथ्वी ने इस प्रकार, थोड़ा ऊपर से ले लें, मैं बारंबार आपके चरणों में नमन करती हूं और आपसे प्रार्थना करती हूं कि आप भौमासुर के पुत्र भगदत्त पर कृपा करें। यह इत्यादिक भयभीत हो रहा है, प्रभु इसकी रक्षा कीजिए, यह आपकी शरण है। परीक्षित जब पृथ्वी ने इस प्रकार भगवान से कहा और भगदत्त की रक्षा के लिए उनसे प्रार्थना की तो भगवान श्री कृष्ण ने भगदत्त को अभयदान दे दिया। उन्होंने भगदत्त की प्रार्थना पर भौमासुर के संपन्न और भव्य भवन में प्रवेश किया। वहां उन्होंने देखा कि भौमासुर ने राजाओं की 16,000 राजकुमारियों को बलपूर्वक छीन कर बंदी बना रखा था। उन राजकुमारियों ने भगवान श्री कृष्ण को दिखाते हुए उन पर मोहित हो गई। उन्होंने मन ही मन उन्हें अपना पति स्वीकार कर लिया। तब भगवान ने उन राजकुमारियों को सुंदर सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनाकर रत्न जड़ित पालकियों में बैठाया और उन्हें द्वारका भेज दिया। साथ ही राजकोष से अतुलित संपत्ति भी उन्होंने भेजी। असंख्य हाथी घोड़े रथ और अस्त्र शस्त्रों के साथ सैनिक उनके साथ गए। उसके बाद भगवान सत्यभामा के साथ देवराज इंद्र के महल में आए। वहां देवराज इंद्र ने इंद्राणी शची के साथ उनकी प्रेम पूर्वक पूजा अर्चना की तथा आदर सत्कार किया। भगवान ने वरुण का शस्त्र और देवताओं की माता अदिति के कुंडल उन्हें सौंप दिए। भगवान ने वरुण का शस्त्र और देवताओं की माता अदिति के कुंडल उन्हें सौंप दिए। बदले में इंद्र ने उन्हें कल्प वृक्ष दिया। वे वहां से द्वारका आए। कल्प वृक्ष के लग जाने से वहां उद्यानों की शोभा बढ़ गई, यानी बगीचों की शोभा बढ़ गई, क्योंकि स्वर्ग से आए थे और यदुवंशियों को मनोवांछित फल मिलने लगे। कल्प वृक्ष में से कहा जाता है जो मांगो मिल जाता, लेकिन ये इंसान जो है ना वो भी कल्प वृक्ष है। आप चाहो तो शैतान से भी मिल सकते हो, आप चाहो तो भगवान से भी मिल सकते हो। आपकी जो इच्छा हो पूरी हो सकती है, क्योंकि मनुष्य जन्म कल्प वृक्ष ही है। कल्प वृक्ष के लग जाने से वहां के उद्यानों यानी बगीचों की शोभा बढ़ गई और यदुवंशियों को मनोवांछित फल मिलने लगे। तदंतर राजन, भगवान श्री कृष्ण ने एक ही मुहूर्त में अलग अलग भवनों में अपने अलग अलग रूपों में उन राजकुमारियों से विवाह रचाया। उन सभी देवियों ने भगवान श्री कृष्ण को अपनी प्रेमा भक्ति से प्रसन्न किया और आनंद पूर्वक भगवान की सेवा की। अध्याय 60वां। ये भौमासुर कौन है? भौमासुर यानी मैंने अभी जो आपको बताया, ये अंदर की वृत्तियां है, धरती का असुर है, हमारे मन का असुर है, जिसको बहुत कुछ चाहिए। इंसान शादी करता है 1 2, भगवान श्री कृष्ण ने भी कितनी की?
लेकिन ये कितनी, इसका तो यहाँ पे नहीं लिखा है, कहीं कहीं लिखा हुआ है, 2 भागवत मुझे याद है, एक में तो लिखा है भूल चुको तो लेनी देनी, लेकिन पर बोलेगा कौन? भौमासुर ही बोलेगा, और भौमासुर को तो भगवान ने मार दिया, यानी भूल चुका है तो कोई दिक्कत नहीं, साईं खाली माफ करे। तो ऐसे कहा जाता है, कहीं कहीं भौमासुर कहता था कि 20,000 लड़कियां हो जाएगी तब मैं सबसे शादी कर लूंगा, और कहीं कहीं लिखा है 1,00,000 लड़कियां हो जाएगी तब मैं उनसे शादी करूंगा। ये है भौमासुर, ये है वासनाएं, और वासनाएं इंसान को पतन में ले जाती है। मैं फिर दोहरा दूं, जरूरत और वासना में जमीन आसमान का अंतर है। जरूरत तो राम की भी रही होगी, कृष्ण भगवान की भी रही होगी, जरूरत तो हर इंसान की रहती है, खाना पीना हर इंसान को चाहिए, सोना उठना जागना ये हर इंसान को चाहिए, लेकिन ऐसा वाला चाहिए वैसा वाला नहीं चाहिए। अभक्ष्य का भक्षण करना, जो ग्रंथों में नहीं लिखा गया कि मत खाओ, वो खाना, गलत सलत खाना, पेट भरने के लिए परमात्मा को, इंसान को इतना चाहिए और परमात्मा दे देता है, लेकिन मन बुद्धि चित्त अहंकार, उसको तो जितना हो उतना कम पड़ता है, और जितनी वासनाएं ज्यादा उतना इंसान दुखी ज्यादा। अध्याय 60वां, श्री कृष्ण रुक्मणी संवाद। श्री कृष्ण रुक्मणी संवाद। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, एक दिन अपने भव्य भवन में रुक्मणी जी अपने पति श्री कृष्ण जी की सेवा में लगी हुई थी। तब भगवान ने उनसे कहा, प्रिय रुक्मणी, बड़े बड़े धनपति महानुभाव तुमसे विवाह के इच्छुक थे, शिशुपाल जैसे बड़े बड़े वीर तुम्हारे याचक बने हुए थे, उन्हें तुमने छोड़ दिया, और मेरे जैसे व्यक्ति को जो किसी प्रकार भी तुम्हारे योग्य नहीं है तुमने अपना पति स्वीकार किया। ऐसा तुमने क्यों किया? देखो सुंदरी, हम तो जरासंध जैसे वीर राजाओं के भय से मथुरापुरी छोड़कर यहाँ समुद्र की शरण में आ बसे हैं। बड़े बड़े बलवानों से हमने वैर बांध रखा है। हम लोगों का सामाजिक व्यवहार भी कोई अच्छा नहीं है। जो स्त्रियां हम जैसे लोगों का वर्ण करती है उन्हें बार बार दुख ही उठाना पड़ता है। हम तो अकिंचन और निर्धन लोगों से प्रेम करते हैं, और वे लोग भी हमसे प्रेम करते हैं। यही कारण है कि धनी लोग हम ग्वालों से प्रेम नहीं करते। अभी इतना बड़ा कृष्ण हो गया है, ऐसे कहा जाता है कि पोता हो गया था, और ये भगवान कृष्ण अपनी रुक्मणी से मजा कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। हर कोई भी आपकी उम्र हो, थोड़ा हंसता खेलता स्वभाव रखो। આપણે એટલું બધું કોઈ ખોવાઈ નથી ગયું કે આપણે આ બધા ટેન્શન લઈએ, इतना कुछ गुम नहीं हो गया। क्या हो गया? माँ के पेट से जितना आए थे उससे तो ज्यादा ही है। जब आए थे तब 2.5 किलो के होंगे, ज्यादा से ज्यादा कोई जाड़ा आया होगा तो 5 किलो का होगा। अब खुद को चेक करो, इतना तो वजन बढ़ा ना, और क्या चाहिए भाई? कुछ भी बढ़ा ही ना, कम कुछ नहीं हुआ। इंसान का कुछ नहीं गया अगर इंसान देखे तो, और जाने की किसी की ताकत ही नहीं है। आपको न इतना कोई लूट सकता है, न आपको कोई इतना दे सकता है। यही तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आत्मा का कुछ नुकसान नहीं हो सकता। पानी गला नहीं सकता, यानी खलास नहीं कर सकता, अग्नि जला नहीं सकती है, तलवार काट नहीं सकती है, हवा उड़ा नहीं सकती है, न उसमें कम किया जा सकता है न उसमें बढ़ावा किया जा सकता है। जो जैसा है, जैसा माँ के पेट से आए थे वैसे ही हम जाएंगे। कब? जब इच्छाओं से दूर हो जाएंगे तब। हम तो अकिंचन, और लेकिन यहाँ पे मस्ती है, कृष्ण भगवान की मस्ती है। हम तो अकिंचन और निर्धन लोगों से प्रेम करते हैं, और वे लोग भी हमसे प्रेम करते हैं। यही कारण है कि धनी लोग हम ग्वालों से प्रेम नहीं करते। वे हमें ही दृष्टि से देखते हैं, यानी गलत दृष्टि से देखते हैं। धर्म की या हीन भावना से हम उनको गलत लगते हैं। धर्म की दृष्टि से विवाह संबंध अपने बराबर वालों से ही करना चाहिए। हे विदर्भ कुमारी, तुमने
अदूरशिता यानी दूर का सोचा नहीं आपने, अदूरशिता के कारण इस विषय पर गंभीरता से विचार नहीं किया और बिना जाने मुझे भिक्षुओं द्वारा मेरी झूठी प्रशंसा सुनकर मुझ गुणहीन का तुमने वर्ण कर लिया। वैसे अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, चाहो तो तुम किसी श्रेष्ठ क्षत्रिय से विवाह कर लो। ये दादी हो गई है और ये भगवान दादा हो गए, क्या मस्ती होगी। आज शायद दादी को इसे दादा बोले तो पागल समझेगा, मेरा पति पागल हो गया, लेकिन यहाँ पे मजाक मस्ती चल रही है। कृष्ण भगवान इतनी लंबी उम्र में भी मस्ती करते थे क्योंकि बचपन में ही नटखट थे। पता नहीं हमारा क्या गुम हो गया। हम तो कई लोग आप तो हम थोबड़ा जी है ना आपने लगे गानो हूँ खुआई गयो से क्या इंसान का चला गया, न चेहरे पे हंसी है न कहीं रौनक है, कुछ नहीं है, पता नहीं क्या गुम हो गया, बिना कारण का दुखी। આપણે સતનાની કથામાં જા પેલાના ડૂબી ગયા, આપણા का डूबेला છે, आपका कुछ डूबा है क्या भाई, जिसका डूबा है वो रो और जो मजा है आनंद ले लो, और डूब भी गया तो वापस दूसरा आएगा, जिसने डुबाया है वो वापस ले जाएगा। सतनानी कथा में तो एक दो समझावेलू है, यही तो समझाया है, जो चला गया वो वापस आ सकता है आपकी प्रार्थनाओं से, और चाहिए तो शरीर को, नहीं चाहिए तो आत्म तत्व को। जो अपना है वो कोई ले नहीं सकता है, जो हमारा नहीं है वो हमारे पास कभी आ नहीं सकता है। इतना अगर इंसान समझ ले मजा आ जाए। चाहो तो तुम किसी श्रेष्ठ क्षत्रिय से विवाह कर लो जिससे तुम्हारी इस लोक की और परलोक की सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो सके। मैं स्त्री लोभी नहीं हूं, मैंने तो अपने से द्वेष रखने वाले शिशुपाल, जरासंध, साल्व और तुम्हारा बड़ा भाई रुक्मी आदि दुष्टों के मान को तोड़ने के लिए ही तुम्हारा हरण किया था, इसके अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं था। मैं तो अपने आप में ही पूर्ण काम और सुखी हूँ। सच को सुन, हर इंसान अपने आप में ही पूर्ण काम और सुखी है, ये बाहर ढूंढता है इसलिए दुखी है। अंदर आ जाओ सुखी है। काफी बार मैंने आपको कहा है, ये भी मेरे प्यारे शब्दों में से है, अंदर है मौज, बाहर है फौज। फौज मार डालेगी, मौज मौज करा लेगी। अंदर मौज है, अंदर कोई फौज नहीं है। अंदर विचार लेके आओ तो फौज हो गई, लेकिन बाहर के विचार अंदर आने मत दो, और जो अंदर मौज है उसमें मौज कर लो, आनंद आ जाए। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण एक क्षण के लिए भी रुक्मणी जी से अलग नहीं हो पाते थे। भगवान श्री कृष्ण एक क्षण के लिए भी रुक्मणी जी से अलग नहीं हो पाते थे, इसलिए रुक्मणी जी को अहंकार हो गया था। ये अहंकार बहुत खतरनाक है, और सबसे पहले आत्मा से शुरुआत करोगे ना तो पहले अहंकार ही दिखता है। अहंकार हो गया था, और वे उनकी सबसे प्रिय पत्नी है, इसी अभिमान को तोड़ने के लिए उन्होंने यह लंबी चौड़ी भूमिका बांधी थी। उनके चुप होते ही रुक्मणी जी ने उनकी ओर देखा और उदास हो गई। अभिमान चला गया, क्योंकि इससे पहले उन्होंने ऐसे अप्रिय वचन अपने स्वामी के मुख से कभी नहीं सुने थे। उनकी आंखों से अश्रु झरने लगे, और गहरी व्यथा के कारण यानी वे गहरे दुख के कारण उनकी वाणी अवरुद्ध हो गई, और वे अचेत होकर शैया पर गिर पड़ी। भगवान श्री कृष्ण ने जब उनकी ऐसी दशा देखी तो उनका हृदय करुणा से भर गया। उन्हें लगा कि इत्यादिक प्रेम के कारण उनकी यह दशा हुई है। उन्होंने तो हास्य में ही यह बात कही थी, मजाक मस्ती चल रही थी, और भगवान ने थोड़ा अभिमान गिराने के लिए भी कहा था। परंतु लगता है कि रुक्मणी को उनकी बात से गहरा आघात लगा है। उन्होंने तत्काल रुक्मणी जी को अपनी बाहों में उठाकर हृदय से लगा लिया और उनके अश्रु पहुंचकर बोले, अरे तुम तो बुरा मान गई, मैं तो प्रयास कर रहा था। गर्भगृहस्थी में लगी हुई स्त्री से यदि पति इस प्रकार कभी हास प्रयास कर ले तो उसकी सारी थकान मिट जाती है। कृष्ण भगवान बता रहे हैं परिवार में कैसे चलो, ये अगर इंसान सीख जाए। આપણે તો આમ ડોહા ડોહી હાથ હોય ને, मैं गुजराती थोड़ा बीच में बोल देता हूँ। पति पत्नी हाथ में मजाक मस्ती करती है ना, तो बोले उनके गुजराती में चुप बैसो ने, माथू खाई गया છો।
उसको लगता है कि भी वो अपना पति चुप बैठता नहीं है, वो मजाक कर रहा है, तू भी मजे का आनंद लो। लेकिन पता नहीं इंसान को दुख में दुखी भी जल्दी हो जाता है और सुख में कभी सुखी होता नहीं। जब रुक्मणी जी को यह विश्वास हो गया कि स्वामी उससे प्रयास में यह बात कर रहे थे, तो वे बोली, इसमें यहाँ थोड़ा सीखने जैसा है, मजाक मस्ती जैसी हो, सामने वाला दुखी ना हो जाए, ये याद रख लेना। और दुखी हो जाए तो फिर तुरंत बता दो कि भाई हम तो मजाक कर रहे थे, ऐसा नहीं कि सामने वालों को अटैक आ जाए। स्वामी, आपका यह प्रयास दूसरे व्यक्ति के प्राणों को संकट में डालने वाला है, अभी मैं वही कह रहा था, इसलिए आगे कभी ऐसा प्रयास भूलकर भी हमसे मत करिएगा। मैं जानती हूं कि ऐश्वर्य आदि समस्त गुणों से युक्त अनंत भगवान के अनुरूप मैं नहीं हूं, आपकी समानता मैं किसी रूप में भी नहीं कर सकती। देखो, ये भगत है, रुक्मणी भक्त है। भगवान कह रहे हैं कि मैं आपसे नीचे हूं, और रुक्मणी कह रही है नहीं बाप साईं, मैं आपसे नीचे हूं। ये प्रेम का बंधन है। भक्त को लगता है मेरे से भगवान बड़े हैं, और भगवान को लगता है मेरे से मोती अधिक संत कर लेगा। ये दोनों का प्रेम है। मैं जानती हूं कि ऐश्वर्य आदि समस्त गुणों से युक्त अनंत भगवान के अनुरूप मैं नहीं हूं, आपकी समानता मैं किसी रूप में भी नहीं कर सकती। कहां तो अखंड महिमा मंडित तीनों गुणों के स्वामी, अखंड महिमा मंडित तीनों गुणों के स्वामी, ब्रह्मा आदि देवताओं से पूजित आप श्री हरि, और कहां तीनों गुणों के अनुसार स्वभाव रखने वाली गुणमयी प्रकृति में जिसकी सेवा वे ही अज्ञानी लोग करते हैं, जिसकी सेवा वे ही अज्ञानी लोग करते हैं, जो भौतिक कामनाओं के पीछे भागते रहते हैं। हे स्वामी, भला मैं आपके अनुसार कैसे हो सकती हूँ? आप भौतिक राजाओं के भय से नहीं, तीनों गुणों की प्रकृति से भयभीत होकर अंतकरण रूपी समुद्र में चैतन्य स्वरूप आत्मा के रूप में विराजमान रहते हैं। वे दुष्ट इंद्रियां ही वे अभिमानी दुष्ट राजा हैं। ये दुष्ट इंद्रियां ही वे अभिमानी दुष्ट राजा हैं, जो आपसे और आप उनसे सदैव वैर भाव रखते हैं। निस्संदेह आप लौकिक पुरुषों जैसा आचरण नहीं करते, इसमें किंचित भी असत्य नहीं है। हे अनंत, जब आपके मार्ग पर चलने वाले भक्तों की चेष्टाएं प्राय अलौकिक होती है, तब समस्त शक्तियों और ऐश्वर्य के आश्रय आप लौकिक चेष्टाएं कैसे कर सकते हैं? आप स्वयं और आपकी समस्त चेष्टाएं अलौकिक ही है। प्रभु, आपकी अकिंचनता दरिद्रता नहीं है, अकिंचनता दरिद्रता नहीं है, यानी आप कुछ नहीं चाहते हो, ये दरिद्रता नहीं है। ये आपके अतिरिक्त जब कुछ है ही नहीं, तब आप कैसे अकिंचन हैं? वे धनपति जो आपसे दूर रहते हैं, वे तो सदैव इंद्रियों के भोगों में उलझकर मृत्यु की ओर ही अग्रसर होते रहते हैं। इस जगत में जीव के लिए जितने भी वांछनीय पदार्थ हैं, यानी इच्छा वाले पदार्थ हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, उन सब के रूप में आप ही तो प्रकट होते हैं। आप सभी साधनों सिद्धियों और साध्यों का फल स्वरूप परमात्मा है। ज्ञानी लोग तो आपको प्राप्त करने के लिए अपना सब कुछ छोड़ देते हैं। जो लोग स्त्री पुरुष के सेवा से प्राप्त सुख को ही सब कुछ समझते हैं, वे आपको कभी प्राप्त नहीं कर सकते। यानी जो स्त्री परिवार के सुखों में या शरीरों में जो फंसा हुआ है, वो परम तत्व को पा नहीं सकता। परम शांत सन्यासी ही वे भिक्षु हैं जो आपकी प्रशंसा करते हुए कभी नहीं थकते। मैंने अदूरदर्शिता से नहीं इस बात को अच्छी तरह से समझते हुए आपका वर्णन किया है, और आप ही हमारे सारे जगत की आत्मा हैं, और अपने प्रेमियों को आप आत्मदान करते हैं। फिर दूसरों का मेरी दृष्टि में क्या मूल्य है? हे सर्वेश्वर, आपकी यह बात कदापि उचित नहीं है कि आपने राजाओं के भय से उनका मान मर्दन करने के लिए मेरा हरण किया। आपका अनुसरण करके ही तो मैंने आपको पाया है। आप ही मेरी एकमात्र आश्रय हैं। फिर मैं कैसे किसी दूसरे का वर्ण कर सकती हूँ? मैंने तो सदैव आपके चरण कमलों की आराधना की है, और यह मेरी अभिलाषा
है कि मैं जिस किसी भी योनि में जन्म लूं, मुझे सदा आपके चरण कमलों की सेवा करने का अवसर मिले। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय, तुम्हारे मुख से यही सब सुनने के लिए तो मैंने हंसी हंसी में ऐसे अप्रिय वचन कहे थे। मेरे प्रति तुम्हारा प्रेम अनन्य है, तुम मेरी अनन्य प्रेयसी हो, तुम्हारी समस्त अभिलाषाएं पूर्ण होगी। मैंने तुम्हारा पति प्रेम भी देख लिया है। मैंने तुम्हारी बुद्धि को उल्टी सीधी बातों से विचलित करना चाहा, किंतु तुम जरा भी अपने पथ से नहीं डिगी। प्रिय, मैं मोक्ष का स्वामी हूँ, लोगों को इस भवसागर से पार ले जाता हूँ। उन्हें भी मैं इसी प्रकार सत्य मार्ग से विचलित करके उनकी समय समय पर परीक्षा लेता हूँ और देखता हूँ कि उनका आचरण कैसा। जब जीवन में दुख आए तो समझना परमात्मा की परीक्षा है, वहां विचलित मत हो जाना। फिर मैं उनके कर्मों के अनुसार ही उन्हें फल देता हूँ। जो लोग केवल भोग विलास और अन्याय भौतिक सुखों यानी भोग विलास और वासनाओं के अन्याय भौतिक सुखों को ही चाहते हैं, वे बड़े अज्ञानी हैं और नरक के समान अनेक प्रकार की योनियों में पड़कर दुख भोगते रहते हैं। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण तो समस्त जगत को शिक्षा देने वाले हैं और सर्वव्यापक हैं। वे इसी प्रकार गृहस्थ धर्म का पालन करते हैं। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण तो समस्त जगत को शिक्षा देने वाले हैं और सर्वव्यापक हैं। वे इसी प्रकार गृहस्थ धर्म का पालन करते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अध्याय 60वां पूरा हुआ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। दादा एक गिलास पानी भरी लो ना।